हम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, गुरु का नाम समाने चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मैला, गुलाले मान यह कहना, मोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काम फिर रहना, सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ दुन ध्यान धर गगना, भले तुम जान मैं बारी, विनायक जो नहीं खुलना, दान अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, घर जाने का रास्ता जीवों को कोई बताता नहीं है, इसलिए कि उनको रास्ता मालूम नहीं। कथा कहानियां किस्से कहानियां तो ये सुना दिया है, लेकिन घर का रास्ता वही बताएगा जो उसको जानता होगा, बिना जाने कोई नहीं बता सकता। और जब तक घर का रास्ता जाने का नहीं मिलेगा तब तक आपका छुटकारा भी यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि आप तो वहाँ जाल में कर्मों के फंसे हुए हो, ऐसे उलझे हुए हो कि आपका बस नहीं है कि आप कर्मों के जाल से निकल जाओगे। वो तो महात्मा जब अपनी सीख और समझ और दया करते हैं तो धीरे धीरे ये सब गुत्थी जो उलझी हुई है मन में, बुद्धि में, चित्त में, ये सब सुलझती है और यथार्थ संसार का यह ज्ञान होता है कि है क्या। सही बात एकांत में सोचा जाए अकेले बैठ करके तो ये कुछ नहीं है, ये उसका एक खेल और तमाशा है। वो खेल तमाशा उसको वही जानता है और हम अंधेरे में बैठे हैं तो हम नहीं जान सकते। पर जब वो महात्मा मिल जाए और घर का रास्ता बता दें
और कृपा दया उनकी हो जाए तो अंधेरा दूर हो जाता, उजाला हो जाता, दृष्टि खुल जाती है। उसी दृष्टि को कहते हैं ज्ञान दृष्टि, उसी दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं उसी को। तो वो आँख तो वैसे सबके पास है, लेकिन सब खोल नहीं सकते जब तक उसका जानकार ना मिले और खोलने की युक्ति न दे, तब तक इनको नेत्र नहीं मिल सकता, खुलेगा नहीं, क्योंकि वो तो बंद पड़ा हुआ, झुक के जो बीत गए। कोई आज का हो तब तो कुछ कहा भी जाए, कितने जो जब से सुरते आई हैं और कर्मों का जब से आपको ये अधिकार मिला, कर्म करने लगे, तब से अभी तक अंधेरा है, आँख नहीं खुली है। तो ये जीवात्मा सब की सब सो रही है, अचेत है, इनमें कोई चेतना अपनी नहीं है। ये तो जड़ हो गई, इस शरीर में भी जड़ है और जहाँ जाएंगे उस शरीर में भी जड़ है, और जड़ी क्रियाओं को करती है। इसलिए उन जानकारों की जरूरत है, आवश्यकता है, जिन्होंने घर का रास्ता देखा और घर आते जाते। हम सब जीवों का जो घर है वहाँ आते जाते उनकी जरूरत है। और जब जब महात्मा इधर आए 700 वर्ष के अंदर, सबने यही कहा कि तुम उनकी खोज करो। अपने वक्त में सबने कहा कि खोज करो उन महात्माओं के जो घर का रास्ता जानते हैं, जिन्होंने देखा है। वो मिल गए तो तुम तो भूले हो, तुमको रास्ते पे ला करके और घर उसी रास्ते से पहुंचा देंगे जिस रास्ते से आप आए हो। हम लोगों के पास में इतनी समझ नहीं है कि इतनी समझ लें कि भाई संसार क्या, चलो महात्माओं की खोज करें। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप मथुरा जी आ गए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप हरिद्वार चले गए, बहुत ज़्यादा द्वारका रामेश्वरम चले गए, कोई काशी, कोई अयोध्या चला गया, और कोई कहीं जंगल में, ऐसा जो जिसका जहाँ हिंदू मुसलमानों का तीर्थ हुआ वहाँ पहुँच गए, और वहाँ से बस ये दौड़ा थे। तो वहाँ भी अंधेरा, यहाँ भी अंधेरा, वहाँ भी सब अंधेरे में रहते हैं और यहाँ भी अंधेरे में रहते हैं। अब रास्ता देखा जिसका है, जिसने रास्ता देखा है वही आपको दिखा सकता, और कोई नहीं दिखा सकता। तो हम लोग ऐसी जगह पहुँच ही नहीं पाते कि जहाँ मतलब यह है कि रास्ता मिले और हम रास्ते में चल के देखते जाए, तब तो ये सब आपका ये भ्रम सब छूट जाएगा। तो कोई बताने वाला तो रह नहीं आता, जो बताने वाले रहते हैं फिर का वो तो ऐसे रहते हैं कि मतलब यह है कि साधारण, क्या उनको कोई पहचान पाए भाई इनके अंदर क्या है, ये किसी को नहीं पहचान पाया। तो एक आया चमार में तो जूते काटता रहा और पूरा महात्मा महापुरुष। ये राजस्थान के राजा रजवाड़े, ये जागीरदार वहाँ जाते रहे काशी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ काशी में शौहरत हुई। ये एक महात्मा है, जूते काटते हैं लेकिन बहुत पहुँचे हुए महात्मा। तो लोगों को उत्सुकता होती है, चलो भाई काशी आए, काशी में रहते हैं तो जरा देखा जाए। तो कह लगे ऐसे मत जाइएगा, नहीं आपकी बदनामी हो जाएगी। कह लगे क्यों? कह लगे लोग कहेंगे कि ये छत्री होकर के और वहाँ हरिजन का चमार का दर्शन करने के लिए गए। तो कह लगे कब जाए, कि अंधेरा हो जाए तब जाइए। रैदास जी वो जानते थे, उनको मालूम था कि कोई आएगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, एक दिया जला लिया, वहाँ बैठे, कुंडी में चमड़ा भीग रहा और बैठे हुए। काम तो उन्होंने अपना सूरज डूबने के पहले ही खत्म कर लिया, फिर वो कोई काम नहीं करते थे, बस उन्होंने काम किया बस। अब वो जब अंधेरे में आया कि भाई हम महात्मा जी के दर्शन करना चाहते, तो लोगों ने कहा कि भाई वो बैठे हुए, कभी बैठते नहीं थे, सूरज डूबने के पहले ही चले जाते थे। आज पता नहीं वो क्यों बैठे हुए, तो देखो वो बैठे हुए। तो गया तो जा करके उनको ऐसे उसको प्रणाम किया और उनके दर्शन किए, प्रणाम किया। तो उन्होंने कुंडी में जो चमड़ा भीग रहा था उसको लिया, कह लगे ले ये चरणामृत है। तो उसने हाथ में ऐसे लिया और रैदास जी ने ऐसे करके ऐसे देखते रहे, उसको ऐसे दे दिया। उसने क्या काम किया कि पिया तो नहीं,
तो उसके इधर कपड़े में पड़ा और जो पगड़ी अगड़ी जो बांधे थे कुछ उसमें लग गया। तो चमड़े का मतलब ये कि पानी था तो दाग पड़ गया, दाग लग गया। अब वो दाग लग गया तो जब वापस लौट के गए तो बस वो लेकर के प्रणाम किया और चल दिए। तो ये सोचते गए कि अच्छा हुआ हमारा धर्म बच गया, हमारा धर्म बच गया कि हमने मतलब यह है कि कपड़े में डाल दिया, चलो मतलब यह है कि उनका मान सम्मान से वहाँ गए तो वो दाग लगा हुआ, पगड़ी खराब हो गई, कपड़ा भी खराब हो गया। तो कहा उतारिए उतारिए जल्दी से उतारिए। उतारा, दूसरे कपड़े बदले तो कहा अच्छा ये कपड़ा बहुत बढ़िया है और धोबी को बुला के दे दिया, धोबी को दे दिया। धोबी जा रहा था किसी शादी में तो अपनी लड़की से कहा कि ये एक राजा आए हुए, उनका ये कपड़ा है, तुम धो करके ले आओ, दाग न रहने पाए। तो लड़की गई धोबिन की, वो गंगा जी के किनारे धोती रही तो दाग नहीं छूटे। तो बहुत परेशान हो गई, उसने सब कुछ लगाया, दाग नहीं छूटे। उसने क्या काम किया कि उतना ही जितना हिस्सा था उसको ऐड करके मुंह में और दबा करके चूसने लगी, तो दाग छूट गया, दाग छूट गया। और उसका अरक जो था वो उसके मुंह में चला गया। तो जब चला गया तो लड़की जो छोटी थी उसकी आँख खुल गई, तो कुछ का कुछ देखने लगी और कुछ कहने लगी, कुछ देखने लगी। उसी वक्त से घर में आई तो अपनी माँ को उपदेश करने लगी कि ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये हुआ उसको ज्ञान का उपदेश और तुम ये क्या करती हो। ऐसा उसको तो ताज्जुब हुआ कि लड़की ऐसा कभी नहीं बोलती थी, आज ही ऐसा कैसे, ये क्या हो गया। तो उपदेश करने लगी तो धीरे धीरे बात फैली तो लोग आने लगे उसके पास में तो उपदेश करे बैठ के। अब उसको तो मतलब यह है कि अब उसको दूसरा ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ, उसको आँख खुल गई। तो जिसकी आँख खुल जाए वो तो परम सौभाग्य उसकी, बड़ी शौहरत हुई। राजा के कान में भी बात गई कि एक लड़की को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उसने कहा भाई चलो देखा जाए, उसको भी देखा जाए। अब यहाँ पर आए तो वो भी पता चला कि वो भी धोबिन की लड़की, वो तो चवार के, वो धोबिन कपड़े धोने वाला का। तो वहाँ गए उसके पास में उपदेश करने लगी कि आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपकी कृपा हो गई, आपकी दया हो गई, आपकी वजह से तो मुझको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूछा उसने कि भाई ये तुमको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बताया कि वो चरणामृत तो मतलब ये आपको दिया गया था, लेकिन आपने उसका तिरस्कार किया, अपमान कर दिया, आपने उसको पिया नहीं और ऊपर डाल दिया। आप तो ये समझते थे कि चमड़ा का पानी है, और ये चमड़े का पानी नहीं था, चरणामृत था, उन्होंने दिया था। तो वो कपड़ा जो आपने धोने को दिया, बाप तो चला गया उधर, हमको दे गया, हमने इसको धोया और मुँह में इसको डाल के कपड़े को चूसा तो और चला गया हमारी आँख। ये तुमको न मिलकर, समझ गया, बाप को न मिलकर हमको मिल गया, ये बड़ा सौभाग्य तुम्हारे कारण। अगर तुम वहाँ पी लेते तो तुम्हारा काम हो जाता, तुमने तो उसको पिया नहीं, निरादर कर दिया और चले आए। अब उनको ये बात बड़ी चोट लगी कि एक हम धोबिन को तो ज्ञान प्राप्त हो गया, हम रह गए वैसे। तो फिर तैयार होकर के फिर गए तो रैदास जी उस दिन फिर बैठे रह गए, नहीं गए बंद करके। उनका आता होगा फिर तो उसको जवाब तो देना ही है। तो बैठे रहे तो लोगों ने कहा कि भाई वैसे चले जाते थे, वो देखो बैठे हुए दिया जलाए हुए। उनको पहले तो ऐसे प्रणाम किया था, सिर रख करके प्रणाम किया, जमीन पर सिर रख करके प्रणाम किया। राजा ने जमीन पर उनके सामने, वो बैठे थे, यहाँ सिर रखा प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। तो चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तो बोला, राजा बोला, कह लगे कि ये हमको दे दीजिए चरणामृत ये। तो उन्होंने उत्तर दिया कि बेटा अब ये नहीं मिलेगा, अब तो कमाई करनी पड़ेगी। पहले तो दया का था, अब कमाई से पर, अब कमाई करनी पड़ेगी, कमाई, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो महात्माओं का जो ये समझते हैं कि चमार है, ये धोबी है, ये मतलब यही है, ये इस जात का है, इस जात में अगर पड़ गए तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। वो कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हर का वजह तो हर का हो, वहाँ जात आत कुछ नहीं होती है, वो तो परम ज्ञान है,
वो प्राप्त जिसको हो जाए, मतलब ये वह जात पात क्या चीज़ है, वो जात के बंधन में नहीं फंसती। तो असल में लोग जो है वो किसी को जान ही नहीं पाते ये कौन है बगल में, समझ गया, वो तो पुराना लकीर के फकीर। अब घर में कोई पैदा हो गया, किसी को कोई चीज़ मिल गई, समझ गया, उसने प्राप्त कर लिया, तो मतलब पीछे घर वाला नहीं जान सकता। वो तो यही है। हमारे स्वामी जी महाराज के पास यानी गांव में लोग रहते थे, गांव के लोग नहीं जा सकते। ये कहते थे कि इनके पास दूर दूर के लोग आते हैं, लेकिन पता नहीं क्या दूर के लोग आते हैं, और गांव के लोग वहीं रहे, वो नहीं जा सकते। यानी मैं अपने गुरु जी महाराज की बात बताता हूँ कि उनके पास और लोग बाहर के आए, वहाँ आए, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, और रह करके सत्संग सुने, और मतलब ये सब हो और चले जाओ, और गांव के लोग कुछ नहीं जाते, वो अंधेरे में रह गए। तो असल में बात यह है कि नहीं जान सकते, किसी को मालूम हो सकता है कि कौन है। तो जो पास का रहने वाला उससे नहीं तो दूर के आप कैसे जान लेंगे, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए सत्संग खोज करते रहोगे, और तीर्थ पे जा करके यही खोज करना चाहिए, और कोई खोज नहीं, आसरान नहीं है, नहीं भाई कोई मिल जाए। और सत्संग वगैरह को दूसरा कोई जल नहीं है, सत्संग ही जल है, वही सत्संग ही हिसाब करेगा। और सत्संग नहीं मिलेगा तो जल में तो सब नहाते हैं, वही मछली भी है उसी जल में, कछुए भी रहते हैं, मगर ये भी रहता है, और जीव जंतु भी रहते हैं उसी जल में, रोज स्नान करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती, तो आदमी कैसे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? ये तो मोटी सी बात है। जब उनको नहीं मिल रही है, उसी में रह रहे हैं 24 घंटे, आप तो फिर कभी कभी जाते हैं, तो आपने समझ लिया कि इस जल से मुझको मुक्ति मिल जाएगी, और ये कहाँ रह जाएंगे, उनको नहीं मिलती बेचारों। तो जल से नहीं, वो महापुरुषों के पास जल है, उनके पास में अमृत जल है, उससे लोगों को मिलती छुटकारा होता है। और सत्संग नहीं मिलेगा कुछ नहीं, चाहे कितने बार दौड़ के जाओ, अंधेरे में रहोगे, उजाला कभी होगा ही नहीं। और सत्संग मिल जाएगा तब काम बनेगा। इसलिए समझदारी से, विवेक से सत्संग को सुनना, करना। वो तो जिसके पास जो चीज़ होगी आएगी, जो चीज़ होगा वही बोलेगा, दूसरी बात और कुछ नहीं। और जिधर जाता होगा उधर ही ले जाएगा, सीधी बात यह है। और जिधर नहीं जाता उधर कैसे बगैर अनजाने ले जाएगा। जो तो संसार में जो फंसाने वाले खुद फंसे उसी में फंसा देते, अब उसी में वो भी फंसे, उसी में आपको फंसे। और महापुरुष में लेंगे, कह लेंगे कुछ नहीं, छोड़ो इसको, ये कुछ नहीं है, तो पहले बहुत करते आए और बहुत किया, उसका कुछ फल नहीं मिला। ये रास्ता है, यहाँ से चलो ऊपर, आँखों के ऊपर से रास्ता जाता है, इन्हीं आँखों के ऊपर से रास्ता जाए, क्योंकि वहाँ सूरत बैठी है, उसी के ऊपर से जाता रास्ता, उसी रास्ते को पकड़ना। तो वहाँ उस रास्ते पर नाम आ रहा, आवाज़ आ रही है, बाजा बज रहा वहाँ ले जाने के लिए, उस बाजे को, उस नाम को, उस शब्द को, उस आवाज़ को सुनो, पकड़ो और चल पड़ो, तो जल्दी जाने वाला। तो ले जाने के लिए रेलगाड़ी, नाम की रेलगाड़ी रख के उसमें सवार हो और चल देंगे वो। अब ये घट का भेद, अंतर का भेद कोई जानता नहीं, सब बाहर मुखी है। इंद्रियों के जाल में इंद्रियों का वही क्षणिक रस, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, वही बस यही, ये खा लो, वो पी लो, वो इसी में रहते हैं। बाकी बाहर अंदर का कुछ नहीं। बाहर मनोरंजन तो हो गया इंद्रियों का, लेकिन अंदर में जीवात्मा को, सूरत को कुछ भी नहीं मिला। बोलो। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल। सबको प्यार से समझाते हैं, ऐ मुसाफिर, तुमने घर छोड़ दिया है तो मुसाफरी में हो। अपना देश छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपना सुख छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा, और पराये देश में आनंद ढूंढ रहे हो, तुम मुसाफिर हो। कह लगे मुसाफिर, अब के तुम मनुष्य शरीर में आ गए हो। ये पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों का ही अनमोल है, इसके अतिरिक्त 5 तत्व किसी में नहीं है। पशु में नहीं, पंछी में नहीं, कीड़े में नहीं, जल के जीव में नहीं, थल के जीव में नहीं, नरक में नहीं है। ये 5 तत्वों का है। ये कहते हैं कि तुम इसमें सफर कर रहे हो, मुसाफरी। होशियार रहना, जितने भी अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार, घर वाले, सब ठग है। ठग उसको कहते हैं जो धोखा दे दे, सब धोखा दे रहे हैं, सब तुमको भरमा रहे, बरगला रहे, और काम तुमसे ले रहे
और तुम्हारे एक भी साथ नहीं आएगा, एक भी काम नहीं आएगा तुम्हारी मदद करे। कहते हैं इनसे होशियार रहो, सबसे तुम्हारी सब जमा जितनी भी है पूंजी तुम्हारी सब घटित लेंगे। और पूंजी क्या है? सौसों की पूंजी। इसको खर्च कर ले, इसमें लगा लेंगे और मतलब ये अगर तुमको ठग लेंगे, जो बाहर का हमारा स्वभाव होगा उसको ले लेंगे, तुम रोते रह जाओगे। एक तो उसमें फंसे थे और दूसरा ये है कि तुमने मतलब अपनी और पूंजी कमा दी तो ये भी सब उसी में लगा दिया। तो श्वासों की जो पूंजी मालिक को प्राप्त करने के लिए आपको दी गई वो आपने इसमें खत्म कर दिया, आपके पास लूट गए, दोनों तरफ से गए, संसार से भी लूटे गए और परिवार से भी लूट गए। तो कहले होशियार रहो तुम सब, यात्रा करो होशियारी से करो। ठगों ने चारों तरफ से जाल बिछाया, आज त्योहार बन गए, कोई कल बन गया, कोई कब बन गया, मैं तेरा हूं दुश्मन हो गया। वो कहते हैं मैं तेरा हूं, मैं तेरा नहीं हूं, अभी तक तेरा राम नहीं हूं, ऐसा लोग कहते हैं। अब यह अमूमन प्रचलन हो गया कि लड़कियों की शादी होती है तो जरा से भी कोई बात कह दी, बस तुमने मतलब दहेज मांगा था और चली गई लड़की पिता के यहाँ, वह दरख्वास्त दिलवा दी पुलिस थाने में कि इसने दहेज मांगा था, हमको तकलीफ है बस। अब बाप नाराज तो मतलब लड़की नाराज, तो रिश्तेदार आए तो इधर से नाराज, और तुम्हारी सौसों की पूंजी इस उलझन में लग गई, ठग वाले ठग ले गए और तुमको लूट लिया और कुछ नहीं करने दिया, और तुम रोते चिल्लाते ही क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी किस बात की। अब ये सब हो गया, एक तरह का प्रचार हो गया। ये पहले ऐसा नहीं था, आज के 50 साल ये बात नहीं थी, ये बात नहीं थी, सब लोग रहते थे प्रेम प्यार से। अब घर में और मतलब ये कोई बात हो जाए वो तो थोड़ी बहुत कह सुन करके बात खत्म। अब ये नहीं कि जारी दुश्मन हो गए, तो ये हाल हो गया असल में सब। तो टलों ने कोई किसी का नहीं। तुम कहोगे अभी देखो कल आज आया था और कह रहा कि हमको लड़के ने निकाल दिया और लड़का हमको मारते। अब तुमने लड़कों को ऐसा बनाया नहीं, तुमको क्यों मारते लड़के? अब वो लड़के मारते लड़कों को, लड़के उनके काम नहीं आते। अब वो परेशान बेचारा रो रहा चिल्ला रहा, अब बाप ये देखिए ठगे, अब ठग लिया मतलब ये। तुम समझते थे लड़के मेरे सब कुछ और कोई नहीं है, अब लड़के तुमको कुछ नहीं समझते तो कहते हमारे लड़के अब नहीं, अब रो रहे चिल्ला रहे, तो ठग है ये। अपने जिसका जो कर्जा लिया आकर के बैठ जाएंगे और फट से ठग लेंगे। अब तुम रोते रह जाओगे। अब तुमसे कहोगे भजन करो तो नहीं करोगे, कहो तो ठग लिया, लड़का मेरा था और मतलब ले गया और मेरे काम नहीं आया, और उसमें बस उसी चिंता में बस तुम कमजोर हो जाओगे, सब बुढ़े हो जाओगे, बस मर जाओगे, चले जाओ। तो कहते हैं गए नरदेही तुमने पाई है, तुम होशियार है ना, यहाँ सब जगह पर रास्ते में अगल में बगल में ये सब ठग बैठे हुए तुमको लूट लेंगे, तुम रोते रह जाओगे और कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। बोलो अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा। कहते हैं कि किसी गुरु को साथ में वो सचेत कर देगा, होशियार कर देगा, मगर गुरु के अकेले मत जाना, अकेले मत चले जाना, क्योंकि वहां तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा, तुम्हारी वहां बचत नहीं होगी, तुम्हारी कोई सहायता नहीं करे। गुरु को साथ रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो उनसे होशियार रहोगे, फिर धोखा नहीं खाओगे। धोखा तो दोगे ही नहीं, लेकिन धोखा नहीं खाओगे तुमको कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि गुरु का प्यारा बन जाएगा। काम कर दिया उसके प्यार में है, सेवा कर दी उसके प्यार में, उसको कोई ठग नहीं सकता। और जो गुरु की तरफ से हटे तो बस जगह जगह बैठे हुए ठग लेंगे। गुरु बगैर कोई बचाने वाला नहीं है। तो कहते हैं होशियार हो जाओ। अभी तक तो तुम इसमें रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, और अब होशियार हो जाओ। जो बचा है समय उसमें थोड़ा सा भजन कर लो, जिससे अपनी सूरत का छुटकारा हो जाए। बोलो जमा सब लेंगे तेरी छीन, करेंगे तुझको अपना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैसों की पूंजी तेरे पास जो बाकी रह गई है, जो नाक पे मुंह से निकलती है, वो बाकी पूंजी जो जमा है वो तेरी सब खर्च करा लेंगे इसी उधर में, चिंता में, मोह में, ममता में, क्रोध में, आसक्ति में, इसमें, मार में, दार में, सब तेरी जमा ये भी खींच लेंगे, सब खत्म कर देंगे, लूट लेंगे। तो तुम अपनी उसी पूंजी से भगवान का थोड़ा भजन भी कर लेता, तो वो तो तूने भजन किया नहीं, उसमें लग गया।
अब वो कोई साथ देने वाले नहीं। अच्छा यहाँ तो देंगे नहीं साथ, और जब शरीर छोड़ के जब तुमको निकाल के ले चलेंगे कोई साथ जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा साथ। बहुत ज़्यादा वो तो घर में बदबू हो जाएगी, इसलिए तुम मरघट तक ले जाते हो। नहीं अगर इसकी बदबू न रहे तो ये घड़ी में वहीं पर दबा देंगे, वहीं छोड़ देंगे, ये काम नहीं आने वाले कोई नहीं। तो वहाँ संस्कार क्या रहते गाँव वाले कहेंगे अपने बाप को या इसको वहाँ तक नहीं पहुँचा सके संस्कार के लिए, तो लोकाचार के लिए वहाँ ले जाते और जला जुलू के खत्म करते। तो फिर भी जोर से बोलते हैं कि देख आप कभी बताना, मतलब है भूत बन करके घर में अब उसी शमशान ही में रहना साहब, इतना मतलब उससे घृणा हो जाती है। और तिलांजलि देते हैं कि कभी भी सब नहीं बताना, और कभी अगर किसी को दिखाई दे गया तो उसके लिए उपाय करते हैं, ओझा बुलाते और कहते हैं इसको निकालो घर से, निकाल दो इसका, ये घर में दोबारा ना आने पाए। तो बताओ वही घर में रहा, सूरत वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, चित्त वही है, और उसको कहते हैं कि निकालो इसको यहाँ से। अरे तुमको तो उससे प्यार करना चाहिए था, घर में आ गया कोई किसी का नहीं, कहते सब तेरी जमा, और जो पैसा आता बाहर का सारी लेके वो तो तेरा लूट ही ले जाएंगे, लेकिन ये जमा है, असली पूंजी ये है जो सांसों की बाकी रह गई, जिससे तुझको भजन करना था वो तेरी लूट लेंगे और तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, वो सब खर्च हो जाएगी। वो तो गई, बाहर का सामान तो चले गया, अंदर की पूंजी भी गई, अब क्या करेगा बोलो। ठगों ने रोका सब संसार, गुरु बिन पड़ गई सब पर धार। गुरु के बिना सब पर मार पड़ गई और सब संसार लोगों को लूट लिया, ठगों ने सबको लूट लिया। तब बस इसी में मोह में, किसी में ममता में, किसी में इसमें, किसी में उसमें, किसी लेने में, किसी को देने में, सबको लूट लिया उसको, क्योंकि वहाँ गुरु तो रहे नहीं। अब मार सब पर रहे, रो सब रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई कैसे कोई कैसे, भात से एक तरह से चिल्लाते, बड़ी पीड़ा हो रही लोगों को। बोलो। मान लो कहना मेरा यार, संग न तजना पकड़ किनारा। एक काम करो, तुम बड़े दोस्त मेरे मित्र हो, ऐसा तो तुम मतलब ये है कि इनको मतलब एक किनारे लगा लो, इनको समझ करके इनको थोड़ा किनारे छोड़ दो, और जो हम कहें उसको कर लो। यानी हमसे मतलब हम कहें कि तुम ये भजन कर लो ये, और इनका किनारा थोड़ा सा किनारे आ जाओ, उसमें बीच में मत पड़ो, किनारे हो जाओ, जो ये करते हैं उनको करने दो, तुम तो किनारे निकल आओ, तब तो काम बन सकेगा। और समझ कुछ आई नहीं, उसी में पूछे रह गए तो समय भी खत्म हो जाता है, और क्या होता है बोलो। गुरु बिन पड़े कोई नहीं रखवार, कहूँ मैं तुमसे बार। ये बात सच है कि आपकी रखवाली करने वाला, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, बस वो सारी दिखावा है, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, उनके हो कुछ। अभी हम जाने लगे कोई काम नहीं। एक मुसीबत में आदमी फंस जाता है तो कोई आदमी कहता है भाई मेरी मदद कर दो, कहता हमको ये काम है, हमको वो काम है, हमको वो काम, हमको वो काम, वो जाता ही नहीं मदद करने में। तो बाहर से भी और अंदर से कौन मदद करेगा। अब गुरु अगर मिल जाते तो अंदर भी मदद करते, बाहर भी करते, तो बाहर की भी मदद अंदर की दोनों गई, और लूटने वालों ने, ठगों ने तो लूट लिया। और वो चाहे घर वाला हो, चाहे वो जवाई हो, चाहे मतलब ये है कि और कोई हो, वो धोखा उनको दे करके और लूट के चला जाता है। अब रोते रहते हैं कि हमारा ले गया, हमारा लड़की भी ले गया, हमारा धन भी ले गया, हमारा भी ले गया। अब रोते हैं, सब चिल्लाते हैं, कोई किसी का नहीं। सबको अच्छी तरह से विचार करके देखो, उनके चरण पकड़ लो, ये सार है। और चरण क्या है कि अंदर वही स्थिर चरण है, बाहर के तो अंदर जाने के लिए मिले तो ठीक है, तो बाहर के चरण में अंदर ले जाने। वही जो उपदेश करते हैं उनका मानव शरीर एक बाहर से, यानी स्थूल चरण कमल होते हैं, लेकिन चेतन चरण कमल तो अंदर से, कहते हैं उनको पकड़ लें। उसी को तो बाहर बताते हैं कि यहाँ बैठ करके वो चरण कमल है, हाँ मतलब ऐसे आँख खोलेगी और चल पकड़ ले, फिर वो जब पकड़ लेगा तो छोड़ेंगे नहीं, पकड़ ले। और ये भोग विलास में तब जब चरण कमल पकड़ोगे तब सब टूट जाएगा,
ये सब छूट जाते हैं। बोलो। शरण में आ जाने उस हमारे नाम संग